दोनों कंडक्टर्स के दरमियान है। तो अब हमने अगर पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है तो यानी इन दोनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बेसिकली इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर मैं एक पोटेंशियल ले लूँ v ऑफ a पॉइंट तक और v माइनस b पॉइंट तक, तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन हो जाएगी वो बी ए ई डॉट डी एल के इक्वल हो जाएगी। ई फील्ड ये है, जब मैं इसको इंटीग्रल को सॉल्व करूँगा जो मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, और ये इक्वल हो जाएगा v के। अब बेसिकली जो चार्ज है वो यूजली हमें पता है कि c इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है, और बाय कन्वेंशन हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि q को q रखेंगे और जो v निकला है उसको यहाँ पे q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b ले लेंगे, और जो रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास कैपेसिटेंस वो आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी माइनस ए के। तो ये हमने एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी एक स्फेयर है, ठीक है, एक कैपेसिटर बन गया। ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, हमने चार्ज स्टोर कर लिया है, और इस जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इसके इक्विवेलेंट निकल आई है। इस तरीके से अगर हमने एक कैपेसिटर को चार्ज करना है, लेट्स से कि यहाँ पे पॉजिटिव 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 चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव 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 चार्ज है, तो हमने चार्ज करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस को बढ़ा दें और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस को बढ़ा दें। तो बेसिकली अगर हमने इसको चार्ज करना है तो हमने क्या करना होगा कि यहाँ से जो भी नेगेटिव चार्जेस होंगे उसको यहाँ पे लेकर जाना होगा और यहाँ पे इस प्लेट पे लेकर जाना होगा। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करेंगे, यानी एक फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे, तो हमें बेसिकली वर्क करना पड़ेगा। तो बेसिकली एक उसके अलावा यानी हमें एक सम अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिकली हमने देखा था कि जो और एक और रिलेशन हमने देखा था पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो ये देखी थी हमने, V इज इक्वल्स टू W बाय Q, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज का इक्वल था, ठीक है। तो जो W है वो इक्वल हो जाएगा V अपॉन Q के इक्वल, ठीक है। और इसी तरीके से अब अगर हम इसी चीज़ को देखें तो हमने ये देखा था कि V हमारे पास जो कैपेसिटेंस है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, ठीक है। तो इसी रिलेशन से अगर हम V निकालना चाहें तो हमारे पास V इज इक्वल्स टू Q ओवर C हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन है, दूसरा ये रिलेशन है। अब अगर हम एक अज्यूम करें कि हमारे पास कोई चार्ज है, लेट्स से इस पे जो चार्ज है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है, लेट्स से उस चार्ज का नाम है Q, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज चेंज हो गया, तो अब जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा Q ओवर C के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अब अगर मुझे एक छोटे से चार्ज को यानी एक डिफरेंशियल चार्ज को dq को अगर लेकर जाना हो यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और उस वर्क को बेसिकली लेट्स से कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है तो मैं उसको dw से इंडिकेट कर रहा हूँ, तो वो इक्वल हो जाएगा, हमने अभी देखा है कि वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय द जो चार्ज है,
और अभी हमने देखा है कि अगर Q चार्ज है तो हमारे पास जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा Q/C इनटू जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है जिसको हम लेकर जा रहे हैं, तो डेट इज इक्वल टू dq। ठीक है, अब ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ जो वर्क है हमने वो किया है। अगर हम टोटल वर्क देखें कि जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं उन, यानी हम अगर इसको पूरा अगर एक Q लेवल तक चार्ज करना चाहें तो हम 0 से लेकर Q तक अगर इसको लेकर जाना चाहें, यानी जो हम टोटल यानी एक 0 चार्ज से लेकर Q अमाउंट ऑफ चार्ज तक हम चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर जाएं, तो हमें जो टोटल वर्क करना पड़ेगा वो इसका एक इंटीग्रल बन जाएगा। यानी इसका अगर मैं इंटीग्रल लूँ तो 0 से लेकर Q तक मैं एक इंटीग्रल लूँगा और वो इक्वल हो जाएगा QC dQ के इक्वल, और ये मेरा वर्क हो जाएगा इक्वल पूरा। यानी जो W है वो इक्वल हो जाएगा 0Q/C इंटू dQ। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा हाफ Q² के, क्योंकि हमें ये पता है कि C इज इक्वल टू QV और जो Q है वो फर्दर इक्वल है CV के। तो हमारे पास जो वर्क है वो रिलेशन निकल आ जाएगा हाफ CV² के इक्वल। तो इतना हमें वर्क करना पड़ेगा इस प्लेट को चार्ज करने के लिए। इस तरीके से जो कैपेसिटर है उसका जो सिंबल है, अगर हम देखें कि सर्किट थ्योरी में, या उसको हम एक प्लस माइनस सिंबल से इंडिकेट करते हैं सर्किट में। यानी अगर मैं इस कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ दूँ तो मैं उसको इस तरीके से इंडिकेट करूँगा। ये मेरे पास बैटरी है और यहाँ पे बेसिकली इसको मैं इस तरीके से इंडिकेट कर सकता हूँ, और यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और इसको मैं लेट्स से कैपेसिटर के नाम से कह रहा हूँ।